सो गाइस, डर का माहौल है क्योंकि तुम लोग ये सोच रहे हो कि अभी तो 12th बोर्ड्स के कल ही तो एग्ज़ाम दिए थे और आज सीयूईटी यूजी के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप रिलीज़ कर दी। सो गाइस, पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम लोगों के लिए मैं रियल और ऑनेस्ट टिप्स लेके आई हूँ जो आधे से ज़्यादा यूट्यूब चैनल पे तुम्हें नहीं बताया जाएगा। सिर्फ हाइप क्रिएट की जाएगी। गाइस, ये रहा वो नोटिस जो रिलीज़ किया गया है एनटीए ने। सो चलो पढ़ लेते हैं इसे। दी कैंडिडेट्स। क्या सीरियसली तुम्हें लगा अब मैं ये तुम्हें पढ़ के सुनाऊंगी लाइक अ स्टोरी? मैं यहाँ तुम्हें रियलिटी बताने आई हूँ, ना कि कहानी सुनाने। तो अब काम की बात करते हैं। अब सुनो मेरी टिप्स। टिप नंबर 1, तुम्हारे सिटी स्लिप के बाद आएगा तुम्हारा एडमिट कार्ड। अब ये कब आएगा? तो ये आएगा तुम्हारे एग्ज़ाम्स के एक हफ्ते पहले। अब सुनो, फालतू में किसी यूट्यूब चैनल पे जाके अपना टाइम वेस्ट मत करना। सिर्फ पढ़ाई करो जितना पढ़ सकते हो, क्योंकि एक एक मार्क्स तुम्हारे ड्रीम कॉलेज के पास लेके जाएगा तुम्हें। क्योंकि दोस्त, अगर तुम नोटिफिकेशन ऑन करते रहते हो ना, तो ऑटोमेटिक तुम्हें पता चल जाएगा। इसके लिए तुम्हें पूरा दिन वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब उस प्रेम पत्र यानी तुम्हारा एडमिट कार्ड, उसमें क्या क्या लिखा होगा वो सुनो। फर्स्ट, तुम्हारा ड्रेस कोड। अब जिन लोगों को मजाक लग रहा हो कि वो कुछ भी पहन के जा सकते हैं, तो जाओ पहन के। चेकिंग वाली सिक्योरिटी वो वहीं उतरवा लेगी, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे दोस्त की शादी में तो तुम जा नहीं रहे हो। गाइस, एक दिन तो सीरियस हो ही सकते हो। देखो, तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है? कोई फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में नहीं जा रहे हो। तो बॉयज़ का ड्रेस कोड ये रहेगा कि वो टी शर्ट और लोअर पहन के जा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि देखो, टी शर्ट में क्या होगा, वो शर्ट नहीं होगी उसमें। तो शर्ट फुल स्लीव्स होती है एंड फुल स्लीव्स में उनको ये रहता है चेकिंग में कि वो ये देखते हैं कि इसमें कहीं चिट तो नहीं छुपा ली उन्होंने बाजुओं में, ठीक है? फोल्ड करते हैं ना कई बार शर्ट को, तो उनको ये डाउट रहता है और फिर वो चेक करवाते हैं, फिर जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है? और एक चीज़ और, तुम क्या करना, लोवर अगर हो सके तो वो चेन वाली मत पहन के जाना जिसमें जेब होती है, ठीक है? क्योंकि उसमें भी फिर वो चेक करते हैं कि इसमें कुछ रखा तो नहीं है। अब जिसके पास नहीं है वो तो क्या ही कर सकता है, बट आई थिंक टी शर्ट सबके पास होती है गाइस, ठीक है? तो अगर हो सके तो प्लीज़ टी शर्ट ही पहन के जाना, तुम्हारा टाइम ही सेव होगा। देखो, मैं वो चीज़ फेस करके आ चुकी हूँ। मैं भी टी शर्ट एंड लोअर में गई थी, ठीक है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मेरा टाइम बचा था और मैं सीधा अंदर चली गई थी अपना जो भी है सीट वगैरह देख के, ठीक है? तो अपना जैसे भी है जितना हो सके सिंपल जाना, ठीक है? अगर मैं गर्ल्स के लिए बात करूँ तो गर्ल्स के लिए भी सेम ही आउटफिट रहेगा। उनको भी लोअर टी शर्ट ही मैं रिकमेंड करूँगी कि लोअर टी शर्ट में जाएँ, ठीक है? और बाल खोल के जो जाता है ना, प्लीज़ बाल खोल के मत जाना, गर्मी वैसे ही होगी जब तुम लोग जाओगे। एंड एक बात और, गर्ल्स पोनी टेल करके जाइएगा। और हाँ, अगर हो सके तो गुट की चोटी भी बना सकते हो आप लोग। और अपने साथ साथ आप एक पानी की बॉटल ज़रूर रखना, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत होती है, ठीक है? वाटर बॉटल जो कि ट्रांसपेरेंट हो वो ही आपको अंदर ले जाने के लिए अलाउड किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने कोई चमकीली बॉटल, भड़कीली बॉटल ली तो वो आपको नहीं ले जाने देंगे, ठीक है? और अगर आपको आपको जीन्स पहननी है तो आप पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बेल्ट मत पहनना फिर, ठीक है? क्योंकि बेल्ट फिर वो लोग वहीं रखवा लेंगे, उतरवा लेते हैं, क्योंकि वो मेटल में आता है, ठीक है? और सुनो गर्ल्स, अगर ये सोच रही हो कि मैं कान के झुमके पहन के जाऊँगी, मेटल पहन के जाऊँगी, तो प्लीज़ वो मत पहन के जाना, बहुत प्रॉब्लम होती है। जब मेरा एंट्रेंस था तो मैं गई थी वहाँ पे, गर्ल्स का उन लोगों ने उतरवा लिया था और उनको बहुत पेन भी हुआ था। और फिर एंड में उनके पास इतना टाइम नहीं होता तो वो लोग टेप लगा देते हैं फिर, ठीक है? तो प्लीज़ अवॉइड करना ये सब। उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि तुमको क्या पहन के जाना है क्या नहीं। फिर भी मैं तुम्हें अच्छे से बता रही हूँ डिटेल करके, लेकिन क्योंकि मेरे को पता है कोई कोई होता है जो ना, जिनके किसी ना किसी का कुछ तो रहता ही है अंदर से कि नहीं मैं तो अपनी ही चलाऊंगा या चलाऊंगी, ठीक है? तो प्लीज़ जो मैं बोल रही हूँ, अगर सुनना हो तो सुन लेना, दी बेस्ट। नहीं सुनना तो ऑल द बेस्ट, वहाँ जाके देख लेना फिर जो होगा, ठीक है? तो लड़कों, तुम तो कान में या हाथ में तो कुछ पहनते नहीं हो, ठीक है? पर लड़कियों को मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लड़कियाँ पहनती हैं, ठीक है? अब सुनो, फुटवेयर की अगर मैं बात करूँ तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के दोनों चप्पल में जाना, ठीक है? शूज़ में मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि शूज़ जो होते हैं वो निकलवा निकलवा के चेक करते हैं वहाँ पे कि शूज़ में कहीं कुछ चिट तो नहीं है। शूज़ वहाँ उतारोगे ना तो तुम्हारा इससे टाइम वेस्ट होगा और गर्मी बहुत लगेगी तुम्हें। तो बेस्ट है अपना चप्पल में जाओ।
कितने ही दिन की बात होगी, 2 दिन 3 दिन, एक एक दिन में तो तुम्हारे 3 पेपर होते, 2 पेपर होते, ख़त्म ही हो जाना है फिर, ठीक है। 3 दिन का ड्रामा ये प्लीज़ थोड़ा सा कर लेना सहन, ठीक है। तो चप्पल में जाना बेस्ट रहेगा। एंड अब आती है डॉक्यूमेंट की बारी। तो देखो, अपना आधार कार्ड एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर में ले जाना, ठीक है, डाल के, क्योंकि लास्ट ईयर ना बहुत से बच्चे थे जिनका एग्ज़ाम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनका आधार कार्ड ही नहीं था, गुम हो गया था, ठीक है, आधार कार्ड गिर गया था। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो फ़ोटो है ना, जो फ़ोटो होती है पासपोर्ट साइज़, वो मेरा गुम हो गया था। एंड अच्छी बात ये है कि मुझे रियलाइज़ हो गया एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले कि मेरा जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो पूछते हैं कि आप लोगों के पास ये सब है कि नहीं है, तो अपना देख लेना प्लीज़। और एक चीज़ और, अपना पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो है वो जो फ़ोल्डर जो मैंने आपको बताया उसमें रख के अपना संभाल के रख लेना। एंड एंड टाइम में जब आप बैठते हो ना, वहाँ पे भी एक बार चेक कर लेना सब कुछ है तो ना आपके पास, क्योंकि अगर एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया ना फिर बीच में वो आपको उठने नहीं देंगे, ठीक है, और इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, और वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते फिर किसी को। तो मैं आपकी भलाई के लिए ये सब बोल रही हूँ। और गाइज़ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हो सके तो अपने पास एक कॉटन का कोई कपड़ा ले लेना जो कि अपने सर पे रख लेना, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, मैं तो करके गई थी ये सारे काम, ये सारे हैक्स मैं करके गई थी, इसलिए मैं अच्छे से पेपर दे पाई थी। और थोड़ा बहुत पैनिक तो गाइज़ सभी करते हैं, क्योंकि बच्चों को देख के जब फर्स्ट टाइम आप एंट्रेंस देते हो तो इतने सारे बच्चे वहाँ पे होते हैं कि आप पैनिक कर जाते हो, ठीक है। अब जब तुम्हारे सारे पेपर ख़त्म हो जाएंगे तब तुम्हारी आएगी आंसर की, ठीक है, यानी मैच करने के लिए वो आंसर की आती है, यानी तुमने जो भी अपना सीबीटी मोड में दिया है उसकी एक वो शीट निकल के आती है कि तुमने किस क्वेश्चन पे कौन सा टिक किया है या कौन से ऑप्शन पे किया है, वो आता है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या आता है, तुम्हारा जो रियल आंसर होता है ना, जो होना चाहिए वो आता है। तो तुम्हें क्या करना है, मैच नहीं करना है। तो तुम्हें क्या लगा मैं ये बोलूँगी कि मैच करना है, मत करना मैच गाइज। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने मैच जब किया था ना तो मैं पैनिक हो गई थी, और पता है जितने भी मैंने कैलकुलेट किए थे ना मार्क्स, उससे मेरे ज़्यादा बढ़ के आए थे रिजल्ट में, ठीक है। तो फिर रिजल्ट के बीच का जो पीरियड होता है ना, उसमें आप पैनिक क्रिएट कर लेते हो बहुत ज़्यादा कि अरे मेरा तो होगा ही नहीं, मेरे तो कम नंबर आए हैं, ये वो हो सकता है गाइज, अप्स एंड डाउन्स हो जाएं, क्योंकि कई बार ना नॉर्मलाइज के बाद भी स्कोर आता है, ठीक है। मेरे टाइम पे नॉर्मलाइज नहीं हुआ था, मैं 2024 का जो मैंने एंट्रेंस दिया था उसमें नॉर्मलाइज नहीं हुआ था, बट ऐसा भी हो सकता है कि कई बार 2023 में हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर आता है उसमें मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि आपने जो आंसर की में लिखा है और आपने जो चेक कर लिया वो बहुत मतलब या आपका अच्छा आ गया, तो ऐसा नहीं, अच्छा आएगा तो घट भी सकते हैं नंबर, ठीक है, अगर आपका ईजी पेपर आएगा तो। नॉर्मलाइजेशन जिसको नहीं पता मैं बताती हूँ, नॉर्मलाइजेशन वो होता है जिसमें आपका जो अगर इजी पेपर आया है तो आपके मार्क्स घटा दिए जाएंगे, एंड आपका अगर टफ पेपर आया तो आपके मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे, यानी उस सेशन पीरियड में जो मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है, मैं वो बोल रही हूँ। एंड इसमें क्या होगा, जो तुम्हें उसे चेक करना है या नहीं ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ, बाकी मैंने तो तुम्हें बता दिया कि चेक मत करना, ठीक है, फालतू का इसमें पैनिक क्रिएट होता है। और हाँ, तुम्हारे जो भी मार्क्स होंगे चाहे नॉर्मलाइज होकर आए या कम आए, तुम अच्छे से कैलकुलेट उसे कर नहीं पाओगे, क्योंकि मैं भी कर नहीं पाई थी, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि मार्क्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। और वो फालतू के चैनल्स जो तुम्हें पैनिक फील करवाते हों उन पे ध्यान मत देना, ठीक है। मेरे साथ हुआ था इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। अब तुम्हारा रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, तुम्हें प्रेफरेंस करने का मौका होता है, जिसे प्रेफरेंस शीट कहते हैं, ठीक है। इसमें तुम क्या करते हो, अपने पसंद के कॉलेजेस जो होते हैं वो रैंक होते हैं, जैसे मान लो तुम्हें नॉर्थ कैंपस, मतलब जितने भी कॉलेजेस तुम डालना चाहते हो डाल सकते हो, और जितने भी कोर्सेज तुम्हें डालने हैं वो तुम डाल सकते हो। उसके लिए मैं अलग से डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगी कि प्रेफरेंस शीट क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे करते हैं इसमें, कैसे रैंक करना है, क्या नहीं करना है। प्रेफरेंस शीट बहुत ही गेम चेंजर पॉइंट होता है जिसको तुम्हें अच्छे से ध्यान देना है। अब देखो, जिसके मार्क्स कम आए हैं ना सीयूईटी में, अगर उसकी प्रेफरेंस शीट बहुत अच्छी है ना तो उसे फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज अलाउट हो जाता है, ठीक है, जो कि मुझे नहीं हुआ था। तो मैं नहीं चाहती कि मैंने जो गलती करी वो तुम्हें मैं करने दूं, तो मैं ऐसी प्रेफरेंस शीट मेरे पास है, और लास्ट ईयर के कट ऑफ्स भी हैं कि कितना कट ऑफ गया था और किस पॉइंट पे गया था, किस राउंड में गया था, मैं तुम्हें वो
दिखा दूंगी। नेक्स्ट वाली जो वीडियो लेके आऊँगी प्रेफरेंस शीट के लिए, उसमें तुम्हें मैं सब कुछ बताऊंगी अच्छे से डिटेल में, ठीक है। डिटेल में वीडियो लेके आऊँगी, उसमें देख लेना। तो प्रेफरेंस शीट गेम चेंजर होती है। अगर तुम्हारे कम मार्क्स भी आए हैं तो तुम्हें कॉलेज अलॉट हो जाएगा। स्मार्ट प्रेफरेंस शीट होनी चाहिए बस, ठीक है। जो भी चीज़ें बताई हों अगर पसंद आई हो तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना तब तक। और जिसे मेरी वीडियो में कोई भी डाउट लगा हो जिस भी चीज़ को लेकर, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, मैं उसका जवाब आपको दे दूँगी, ठीक है। और हाँ, पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं प्रेफरेंस शीट के लिए अलग से ऐसी वीडियो लेके आऊँगी ना, तुम लोगों का दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। और आई प्रॉमिस कि वो कंटेंट, वो प्रेफरेंस शीट जो मैं तुम्हें दूंगी वो कहीं तुम्हें नहीं मिलेगा, किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं 9 स्मार्ट पॉइंट्स लेकर आई हर पर्टिकुलर यूनिट के लिए कि इस पर्टिकुलर यूनिट में तुम कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो उस क्वेश्चन में तुम अटेम्प्ट कर सकते हो ये 9 स्मार्ट पॉइंट्स, ठीक है। तो वो तुम्हें किसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा नहीं देखने को, जो मैं लेकर आई थी उन बच्चों के लिए जो बीकॉम में पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस मुझ पर भरोसा रखना और मैं तुम्हारे लिए प्रेफरेंस शीट लेकर आऊँगी जो कि धमाकेदार होने वाली है नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड डोंट टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस।